हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारिका में। दोस्तों, हम यहाँ आपके लिए बहुत सारी ज्ञान की बातें लेकर आते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, नीचे बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी ज्ञान वाली स्टोरी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए चलते हैं जागेश्वर मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में भगवान शिव के कई ऐसे मंदिर हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। राज्य के जिले अल्मोड़ा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक रूप से यहाँ कई पौराणिक व ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन किए जा सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख रूप से जागेश्वर मंदिर का नाम आता है। आज हम आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे कि जागेश्वर मंदिर कहाँ है, जागेश्वर मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, जागेश्वर मंदिर की कहानी क्या है और जागेश्वर धाम कैसे पहुँचे। अल्मोड़ा से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जागेश्वर धाम। यहाँ भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का समूह है। इन समूहों में सबसे प्रमुख मंदिर है जागेश्वर महादेव मंदिर। यह भगवान शिव का पश्चिम मुखी मंदिर है, जहां महादेव की नागेश जागेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग दो भागों में बंटा हुआ है, जिसमें बड़ा वाला हिस्सा भगवान शिव को और छोटा वाला भाग माता पार्वती को दर्शाता है। जागेश्वर धाम में छोटे बड़े कुल 125 मंदिर हैं। यह धाम दुनिया में एक ही परिसर में स्थित सबसे बड़े मंदिरों के समूह में से एक है। मंदिर के आसपास का दृश्य काफी मनमोहक है। विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक जागेश्वर धाम का नाम मंदिरों के समूह व ज्योतिर्लिंगों के लिए इतिहास में भी दर्ज है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा इस धाम को एक विरासत स्थल के रूप में माना जाता है। मंदिर का इतिहास। जागेश्वर धाम के इतिहास की बात करें तो यह मंदिर करीब 2500 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। यह एक ऐसा धाम है जिसका नाम तो काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इसके रहस्य को अब तक कोई भी नहीं जान सका है। पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र किया गया है। यही नहीं, शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी उसका उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जागेश्वर धाम क्षेत्र में भगवान शिव जी और सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। इनके अलावा कई अन्य ऋषियों ने भी यहाँ तप और जप किया था। लगातार मंत्रों के जाप से मंदिर में स्थापित शिवलिंग जागृत अवस्था में है। इसी वजह से इस क्षेत्र को जागेश्वर धाम कहा जाने लगा। एक और कथा के अनुसार जागेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पांडवों के समय यह मंदिर लकड़ियों से बना हुआ था, जिसे बाद में कुमाऊं के साहसी राजाओं ने पत्थरों से बनवाया था। कहते हैं कि उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय की पहाड़ियों के कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी नाम के राजा थे। उन्होंने ही लकड़ी से बने इस मंदिर को पत्थर से बनवाया था। इसी वजह से इस धाम में बने मंदिरों के समूह में गुप्त साम्राज्य की झलक देखने को मिलती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार जागेश्वर धाम में बने मंदिरों के निर्माण की अवधि को 3 कालों में बांटा गया है: कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल और चंद्रकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट होने के बाद सती के शव को लेकर शिव विक्षिप्त से सारी सृष्टि में घूमने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शव के 52 खंड कर दिए और जहां जहां वे खंड गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। लेकिन उसके बाद भी भगवान शिव यज्ञ की भस्म को सती का हिस्सा समझकर उसे अपने शरीर पर मलकर वनों में हजारों वर्षों तक तप करते रहे। इन्हीं वनों में वशिष्ठ आदि सप्तऋषि अपनी कुटिया बनाकर पत्नियों के साथ तप कर रहे थे। एक दिन ऋषि की पत्नियों ने अचानक सुगंधित नील वर्ण शिवजी को देखा और वे अपनी सुधबुद्ध खो बैठीं और मूर्छित हो गयी।
जिसे देखकर ऋषि को मूर्छित अवस्था में देखकर क्रोध से जलने लगे और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाए। उसके बाद शिवजी ने अपने नेत्र खोले और बोले कि तुमने बिना मेरा दोष जाने मुझे श्राप दिया। माना कि संदेहजनक स्थिति में देखकर तुम सबने मुझे श्राप दिया, इस कारण मैं तुम्हारा मान रखूंगा, किंतु तुम सातों भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। श्राप के कारण शिवजी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा और जलता हुआ घूमने लगा। उसके ताप से पृथ्वी जलने लगी। ये देखकर ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि शिव के रुद्र रूप की उपासना करिए, तभी कोई हल निकलेगा। ऋषियों ने रुद्र की उपासना की। देवों, यक्षों, किन्नरों ने ऋषियों के साथ महादेव की अर्चना की और लिंग को योगेश्वर नाम दिया। यहीं से शिवलिंग के पूजन की परंपरा का प्रारंभ हुआ। यही योगेश्वर नाम जोगेश्वर में बदल गया।